नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है यूपीएस एंड इन्वर्टर डिफरेंस इन हिंदी। दोस्तों, यूपीएस और इन्वर्टर दोनों में क्या अंतर है, यूपीएस कहाँ पर यूज करते हैं और इन्वर्टर कहाँ पर यूज करते हैं, और यूपीएस यूपीएस से किस प्रकार का लोड देते हैं और इन्वर्टर से किस प्रकार का लोड देते हैं, दोनों का बैकअप कितना होता है इन्वर्टर का और यूपीएस का, ये सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर है, दोस्तों आप बड़े ही आसान भाषा में इसको समझा सकते हैं कि यूपीएस और इन्वर्टर का कहाँ पर यूज करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, यूपीएस क्या होता है, यूपीएस की अगर मैं प्राइस की बात करूँ, दोस्तों यूपीएस आपको 6,000 रुपये से 7,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर आपको 10 से 15,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्राइस का बहुत बड़ा अंतर है पहली बात तो। और इन्वर्टर को हम अधिकतर घर में यूज़ करते हैं। जैसे आपके टीवी हो गए, पंखे हो गए, पंखा हो गया, टीवी हो गया, और आपके कंप्यूटर भी हो सकते हैं। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर भी इससे चला सकते हैं। लेकिन कंपनी में, अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो कंपनी में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, और आपके जो हॉस्पिटल की बात करूं तो वहाँ पर जो सीटी स्कैन मशीनें होती हैं, जो छोटी बड़ी मशीनें होती हैं, वहाँ पर यूज करते हैं। अब दोस्तों, वो क्यों यूज करते हैं यूपीएस से? यूपीएस में दोस्तों क्या होता है कि यूपीएस में पावर सप्लाई एक भी सेकंड के लिए कट नहीं होती है। अगर मैं यूपीएस का फुल फॉर्म आपको बात करूं तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनट्रिपेबल पावर सप्लाई। और अगर मैं आपको हिंदी में इसका बताऊं तो आप दोस्तों बड़े ही आसान भाषा में समझ जाएंगे इसका हिंदी में इसको क्या कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अबाधित विद्युत आपूर्ति, यानी कि पावर एक सेकेंड के लिए भी कट ना हो। अब दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर है। दोस्तों, सपोज मान लीजिए कि ये आपका यूपीएस है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ लोड है। ठीक है, लोड। और ये आपका इन्वर्टर है, ये इसमें आपने जोड़ दिया लोड। ठीक है, ये आपका इन्वर्टर। अब हमने इसको दोनों को पावर से कनेक्ट कर दिया, फेस और न्यूट्रल इसमें हमने आपको दोनों में दे दिया। दोस्तों, इन्वर्टर के केस में क्या होता है कि इन्वर्टर मान लीजिए कि पावर जो है कट हो गया, पावर कट हो गया, और पावर कट हो गया तो ये 1 माइक्रो सेकेंड के लिए बंद हो जाता है। जो भी आपके घर में कंप्यूटर होते हैं या फिर टीवी लगा होता है तो आपने देखा होगा, अगर आपने गौर नहीं किया तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो आपके कंप्यूटर होते हैं, जब पावर चली गई तो दोबारा इसको चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि 1 माइक्रो सेकंड का टाइम लगता है। वो आप कैसे देखेंगे कि आप पावर चली गई और इन्वर्टर से चल रहा है तो कुछ सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, वो दोबारा रीस्टार्ट होगा, टीवी आपका रीस्टार्ट होगा। लेकिन यूपीएस के केस में ऐसा नहीं होता है। और दोस्तों, क्यों नहीं होता है? इन्वर्टर जब पावर होती है, तो जब पावर आपका चालू है तो ये डायरेक्ट पावर से ही चलता है, इसका बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। और जब पावर चली गई तो जो इसके आउटपुट से फेस निकलता है, क्योंकि न्यूट्रल तो इसका कॉमन होता है, क्योंकि जो इसके पीसीबी लगा होता है इसके अंदर, पीसीबी में न्यूट्रल कॉमन होता है, फेस ही जाता है। दोस्तों, मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि इन्वर्टर में ओनली एक वायर के यूज़ क्यों करते हैं, 2 वायर के यूज़ क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, यूपीएस में क्या होता है कि यूपीएस में दोनों फेस और न्यूट्रल दोनों जाते हैं एक साथ। इसमें फेस और न्यूट्रल इसमें दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन इन्वर्टर में फेस और न्यूट्रल जब पावर होती है तो ये डायरेक्ट चलता रहता है, बैटरी से कोई मतलब नहीं। जो बैटरी स्टोरेज होता है पावर का, कोई मतलब नहीं होता है। पावर चली गई तो ये दोबारा बैटरी से आपका चलने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब पावर से जब बैटरी पे इसका लोड ट्रांसफ़र होगा तो 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम लगता है इसमें। उतनी ही देर में आपके टीवी कंप्यूटर आपके बंद हो जाते हैं, दोबारा रीस्टार्ट होते हैं। दोस्तों, घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टीवी बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपीएस का, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनियों में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि सीसीटीवी कैमरा होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर और भी बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं कि जो बंद नहीं होना चाहिए 1 भी सेकेंड के लिए। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा क्या होता है कि इसमें कंटिन्यू 24 घंटा रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो अगर 1 सेकेंड के लिए भी ये बंद हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड के लिए भी बंद हो गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग उतना कट जाएगा। और 1 सेकेंड में कुछ भी हो सकता है अगर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। अगर आपका हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि
अगर कुछ भी सिस्टम 1 सेकेंड के लिए भी बंद हो गया पावर जाने के बाद, तो वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि उसके जो अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, पार्ट लगे होते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। और ख़ासकर दोस्तों ये यूपीएस का यूज तब बहुत ज़्यादा होता है जैसे जब अगर बरसात का टाइम है और अगर कोई मॉइस्चर वाला प्लांट है, कंपनी है, तो वहाँ पर जो भी पीएलसी और एचएमआई लगे होते हैं, तो अगर उसमें मॉइस्चर आ गया तो वो तुरंत ख़राब हो जाएंगे, जो उसके अंदर कार्ड लगे होते हैं वो तुरंत जल जाएंगे। तो यूपीएस कंटिन्यू सप्लाई देता रहता है, पावर अगर चली भी जा रही है तो ये 1 सेकेंड के लिए भी ये बंद नहीं होगा। और जो आपका इन्वर्टर है, अगर इन्वर्टर से चल रहा है लोड, तो पावर अगर आ रहा है तो वो डायरेक्ट लोड इसका पावर से चल रहा होता है, बैटरी से कोई लोड नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पावर चला गया तो वापस इसको इन्वर्टर से बैटरी में आने में 1 माइक्रो सेकंड लगता है, उतने देर में आपके कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर आपके बंद हो जाएंगे। तो जो भी आप इसमें कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, फाइल में जो भी आपका फाइल बना रहे होंगे, एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, किसी में भी प्रकार का आप काम कर रहे होंगे, तो वो आपका सेव नहीं होगा और आपका पावर बन जाएगा, तो आपको दोबारा उस पर काम करना पड़ेगा, इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप यूपीएस का ज़रूर लगवाएं अपने घर में, इन्वर्टर का मत लगवाएं। क्योंकि दोस्तों अब यूपीएस आपको सस्ता भी पड़ रहा है, यूपीएस आपको पड़ेगा 6,000 रुपये में और इन्वर्टर पड़ेगा आपको 10,000 रुपये में। लेकिन दोस्तों इसके साथ निगेटिव पॉइंट ये है कि यूपीएस आपको 15 मिनट से 30 मिनट का आपको बैकअप देता है, लेकिन इन्वर्टर आपको 7 से 8 घंटे का आपको बैकअप दे देता है। दोस्तों इसके अंतर हो गए। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यूपीएस और इन्वर्टर में दोनों में क्या अंतर है, और यूपीएस बेस्ट रहता है कि इन्वर्टर बेस्ट रहता है। क्योंकि यूपीएस में पावर कभी भी कट नहीं होता है, भले ही इसका बैकअप कम हो, पावर इसमें कभी भी कट नहीं होता है। और यूपीएस का अधिकतर इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं कि पावर 10 से 5 मिनट के लिए जाता है, लेकिन इन्वर्टर का घर में ही यूज़ करते हैं, यहाँ पर पावर चली भी जाती है तो कोई भी दिक्कत ना आए, तो ये चलता रहता है। क्योंकि कंप्यूटर घर में अगर आप चला रहे हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में अगर जो कंप्यूटर चल रहे होते हैं वहाँ पर अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये इसके मेजर डिफरेंस होते हैं। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसका पहले फुल फॉर्म बता दीजिए कि इसका फुल फॉर्म अनट्रिपेबल पावर सप्लाई होती है और अबाधित विद्युत आपूर्ति। इसमें 1 भी सेकेंड के लिए पावर कट नहीं होती है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन इन्वर्टर में अगर पावर है तो ये डायरेक्ट चलता रहता है, लेकिन अगर पावर चली गई तो ये 1 माइक्रो सेकंड के लिए ये ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर कंप्यूटर आपके बंद हो जाएंगे, जिससे जो भी आपका डाटा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। और यूपीएस में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों यूपीएस का इस्तेमाल ज़्यादातर कंपनियों में होता है और इन्वर्टर का ज़्यादातर इस्तेमाल घर में होता है। दोस्तों यही इसके अंतर थे। और अगर आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।